वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। वन विभाग की चेतावनी का दिखने लगा असर। 55 तोते हुए आजाद पिंजरे में रखने वालों के खिलाफ हो रही है कार्रवाई। वन विभाग की चेतावनी का असर दिखने लगा है। लोग अब घर पर पाले गए तोते को विभाग के सुपुर्द करने लगे हैं। वहीं बिलासपुर में 55 तोते कानन जू को दिया गया, जिन्हें जू प्रबंधन ने क्वारंटाइन सेंटर पर रखा है, लेकिन सभी तोते स्वस्थ हैं। इसलिए उच्च अधिकारियों से अनुमति लेकर आधी संख्या में अचानक कमार टाइगर रिजर्व में छोड़ा जाएगा। तोते या अन्य पक्षियों को पिंजरे में कैद करना अपराध है। यह प्रावधान तो पहले से था, लेकिन विभाग इस पर कभी गंभीर नहीं दिखा। यही कारण है इन्हें पाल रहे थे। इतने इन्हीं पक्षियों की खरीदी बिक्री का धंधा धड़ल्ले से चल रहा था। छत्तीसगढ़ के इस जिले में बनेगा गौ अभ्यारण्य। 1500 मवेशियों को एक साथ रखने की होगी व्यवस्था। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में गौ अभ्यारण्य बनाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए जिला प्रशासन ने योजना बनाकर तैयारी भी शुरू कर दी है। काम भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। गौ अभ्यारण्य बन जाने से आवारा मवेशियों की समस्या से लोगों को काफी हद तक राहत मिलेगी। भाजपा बोली कंगना को किसान आंदोलन पर बोलने की इजाजत नहीं, आगे बयान देने पर भी रोक। एक्ट्रेस ने कहा था प्रोटेस्ट के दौरान रेप और मर्डर हुए हैं। भाजपा ने एक्ट्रेस सांसद कंगना रनौत के उस बयान से खुद को अलग कर लिया है, जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान रेप मर्डर होने की बात कही थी। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने भाजपा की प्रेस रिलीज जारी की है। इसमें लिखा है कि पार्टी कंगना के बयान से असहमत है। उन्हें पार्टी के नीतिगत मुद्दों पर बोलने की इजाजत नहीं है। वे पार्टी की तरफ से बयान देने के लिए अधिकृत भी नहीं है। भाजपा ने कंगना को हिदायत दी है कि वे इस मुद्दे पर आगे कोई बयान न दे। पार्टी स्टेटमेंट में सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर चलने की बात कही गई है। महादेव सट्टे की जांच सीबीआई के हवाले सभी 70 केस सौंपे गए। गृह मंत्री शर्मा बोले कड़ाई से होगा एक्शन। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। इसको लेकर बाकायदा सीबीआई द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस मामले को लेकर सूबे के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सभी थानों में दर्ज 70 केसों को सीबीआई को सौंपा गया। इस मामले में अब कठोरता के साथ कार्रवाई की जाएगी और विदेशों में जो लोग हैं उनको लाने की कोशिश होगी। बीरनपुर और सीजीपीएससी स्कैम के बाद ये तीसरा मामला होगा जो शायद सरकार सीबीआई को सौंपने जा रही है। ईडी के मुताबिक केस में प्रदेश के कई सीनियर नेता, अधिकारियों और कारोबारियों के नाम दर्ज हैं। ऐप के जरिए क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल और चुनाव जैसे खेलों में भी अवैध सट्टा लगाया जाता है। अवैध यहाँ पर सट्टे के नेटवर्क के जरिए ऐप का जाल तेजी से फैला। सबसे ज्यादा खाते छत्तीसगढ़ में खोले गए। छत्तीसगढ़ की बेटी श्रेया बनी पंजाब वॉलीबॉल अंडर 17 टीम की कप्तान। नेपाल में आयोजित नेशनल चैंपियनशिप में करेगी टीम का नेतृत्व। छत्तीसगढ़ की 16 वर्षीय बेटी श्रेया यादव ने वॉलीबॉल में एक नई उपलब्धि हासिल की है। गरियाबंद के मैदान में वॉलीबॉल खेलना शुरू करने वाली श्रेया को अब पंजाब की अंडर 17 टीम के कप्तान के रूप में सिलेक्ट किया गया है। आगामी अक्टूबर में नेपाल में आयोजित नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में वह पंजाब का नेतृत्व करेगी। 5 दोस्तों ने बनाई गैलेक्सा आई स्पेस कंपनी। इसमें बिलासपुर के डेनियल चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर पीएम मोदी ने की बात। मस्क भी कर चुके हैं सिलेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप कंपनी गैलेक्सा आई के 5 संस्थानों से बात की। खास बात है कि इनमें बिलासपुर के डेनियल चावड़ा भी शामिल है। वे यहाँ पर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है। देश में 23 अगस्त को पहली बार मनाए गए अंतरिक्ष दिवस पर पीएम ने मन की बात में सभी से बात की। वन विभाग के कर्मचारियों को अनिश्चितकाल हड़ताल जारी। धरना स्थल पर ही मनाया गया कृष्ण जन्मोत्सव। वन विभाग के कर्मचारियों के अनिश्चितकाल हड़ताल का आज 17वां दिन है। छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ के बैनर तले हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी धरना स्थल जारी रहा। इस दौरान कर्मचारी धरना स्थल पर ही कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया। कर्मचारियों ने सरकार से अपनी मांगों की पूर्ति को लेकर भगवान श्री कृष्ण से भजन कीर्तन करते हुए मनोकामना की। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने धरना स्थल पर ही मटकी फोड़ का आयोजन किया, जिसमें महिला पुरुष सभी ने मटकी फोड़ी। वहीं यहाँ पर भजन मंडली के कृष्ण भजन छोहर गीत में हजारों कर्मचारी झूमते नजर आए। ओवरब्रिज के नीचे स्पोर्ट्स कोर्ट बनकर तैयार। क्रिकेट, बैडमिंटन और बास्केटबॉल खेल सकेंगे बच्चे।
राजधानी रायपुर को अवैध कब्जे से बचाने के लिए मुंबई, भोपाल, गाजियाबाद, कलकत्ता और अहमदाबाद जैसे महानगरों की तर्ज पर रायपुर में ओवरब्रिज के नीचे स्पोर्ट्स कोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। एक्सप्रेस वे ओवरब्रिज के नीचे खाली पड़ी जमीन का दुरुपयोग करने या स्पोर्ट्स मैदान बनाया गया, जिसमें बैडमिंटन, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल खेला जाएगा। बारिश के दौरान भी यहां बच्चे बिना किसी परेशानी के खेल सकेंगे। स्पोर्ट्स कोर्ट बनने से न केवल बच्चों को खेल का मैदान मिला, बल्कि यहां पर ओवरब्रिज के नीचे खाली जमीन अवैध कब्जे से भी सुरक्षित हुई है। स्पोर्ट कोर्ट लगभग 1 माह के भीतर बनकर तैयार हो चुका है। कुछ ही दिन में राजधानी के बच्चे यहां अलग अलग तरह से गेम खेलते हुए नजर आएंगे। बीजेपी नेता पर चाकू से 22 बार, सरपंच दोस्त का रेता गला, पोस्टमैन बोला पत्नी पर बुरी नजर डाली इसलिए मार डाला। बालोद में एक पोस्टमैन ने अपने ही सरपंच दोस्त की धारदार हथियार से हत्या कर दी है। आरोपी ने अपने बेडरूम में ही सरपंच पर चाकू से करीब 22 बार किए और उसका गला रेत कर हत्या कर दी। इसके बाद शव के पास ही सो गया। मामला डोंडी लोहारा थाने के संजारी चौकी क्षेत्र का है। पुलिस ने आरोपी पोस्टमैन को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि सरपंच ने पत्नी पर गलत नजर डाली थी, इसके चलते उसे मार दिया। पुलिस ने शव को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि सरपंच भाजपा का स्थानीय नेता था। 25 नक्सली मुख्यधारा से जुड़े 6 हार्डकोर समेत 25 लोगों ने छोड़ा विद्रोह का रास्ता। इनमें 2 महिला नक्सली भी शामिल। बीजापुर जिले से बड़ी खबर सामने आई है। यहां 29 लाख रुपए के इनामी 6 हार्डकोर नक्सलियों ने अपने 19 अन्य साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। समर्पण करने वालों में पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के 2 महिला नक्सली भी शामिल है। संगठन में भेदभाव से परेशान होकर नक्सलियों ने यह कदम उठाया है। दीपक बैज बोले, अमित शाह क्यों नहीं कर रहे हैं शराबबंदी, भाजपाई ले रहे हैं अतिरिक्त कमीशन। गृहमंत्री शर्मा ने कहा, गंगा जल की कसम कांग्रेस ने खाई थी। छत्तीसगढ़ में नशे के खिलाफ सख्ती को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह को अगर इतनी ही चिंता है तो शराबबंदी क्यों नहीं कर रहे हैं। इन्होंने चुनाव में बड़ी बड़ी बातें की। पीएम से लेकर उनके कार्यकर्ताओं ने भी यही बात कही। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने जब गंगा जल उठाकर कहा था तब शराबबंदी करनी चाहिए थी। बीजेपी ने कभी यह नहीं कहा, इसलिए गंगा जल उठाकर कसम खाने वालों से यह पूछा जाना चाहिए। बीमा कंपनियों को 50 लाख का झटका। इस मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला। आदिवासी महिला को मिला इंसाफ। कांकेर जिले में बीमा कंपनियों की शिकायत लगातार मिलती ही रहती है, क्योंकि कंपनियां पहले ग्राहकों को बहला फुसलाकर कैसा भी बीमा करवा लेती है। जब बीमा की राशि वापस करने की बात आती है तो आसानी से उपभोक्ताओं को बीमा की राशि वापस नहीं करती है। वहीं खामियाजा यह होता है कि उपभोक्ताओं को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का रिकॉर्ड पहले तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब ये उदाहरण मिलते जा रहे हैं कि यह कंपनी भी अपने उपभोक्ताओं को बीमा राशि देने में घुमाने लगी है। कांकेर उपभोक्ता आयोग ने ऐसा ही एक बीमा राशि निकालने में भटक रही आदिवासी विधवा महिला को इंसाफ दिलाया है। रायपुर में 28 अगस्त को दिव्यांग संघ का प्रदर्शन। तेलीबांधा से मुख्यमंत्री निवास तक पैदल मार्च करेंगे। मांगे पूरी नहीं हुई तो सड़कों पर बिताएंगे रात। छत्तीसगढ़ दिव्यांग संघ 28 अगस्त को रायपुर में बड़ा प्रदर्शन करने जा रहा है। इसमें प्रदेश के सभी जिलों से 1000 से ज्यादा दिव्यांग शामिल होंगे। बुधवार को सुबह 10 बजे तेलीबांधा तालाब से घड़ी चौक होते हुए मुख्यमंत्री आवास तक मार्च निकाला जाएगा। दिव्यांग सेवा संघ के अध्यक्ष बोहित रामचंद्राकर ने बताया कि इस पैदल मार्च में 80 से 100% दिव्यांग शामिल हो रहे हैं। वहीं यहाँ पर 1 महीने पहले संघ ने प्रदेश में भी यहाँ पर फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट से सरकारी नौकरी करने वाले अधिकारियों का खुलासा किया था। मंत्री से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन सरकार की ओर से सकारात्मक कदम नहीं उठाए जाने पर संघ को प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मात्र 499 रुपए में खरीदे स्मार्टफोन। ऐसे बम्पर छूट से बचे नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। साइबर ठगों का जाल अब सोशल साइट पर एक बड़ा क्राइम बनते जा रहा है। ऑनलाइन तरीके से बैंक अकाउंट में मौजूद जमा पूंजी पर साइबर ठग डाका डाल रहे हैं। ये ठग नए नए तरीकों से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। इन दिनों महंगे प्रोडक्ट पर भारी छूट का ऑफर देकर लोगों से ऑनलाइन ठगी की जा रही है। साइबर पुलिस को इस तरह के आधे दर्जन से अधिक मामले जगदलपुर में मिल चुके हैं। पुलिस ने इन मामलों पर जांच भी कर रही है। यह ठग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर खासे सक्रिय हैं। ठग यहां पर ई-कॉमर्स वेबसाइट जैसे दिखने वाली फर्जी वेबसाइट बनाकर विज्ञापन पोस्ट करते हैं। स्कैमर्स को पता है कि फेसबुक उन्हें रोक नहीं पाएगा। स्कैम एड देखकर लोग ठगे जा रहे हैं। एसीबी के प्रधान आरक्षक और बीजेपी नेता जुआ खेलते गिरफ्तार। सूरजपुर पुलिस ने जुए के फंड पर की छापेमारी। कार, बाइक और कैश बरामद। सूरजपुर जिले में पुलिस ने
देर रात जुए की फट पर छापेमार कार्रवाई की, जहां एसीबी के प्रधान आरक्षक और बीजेपी नेता समेत 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 83,000 रुपये कैश बरामद हुए हैं। यह संयुक्त कार्रवाई विश्रामपुर और करंजी चौकी के पुलिसकर्मियों ने की है। राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता प्री नेशनल शूटिंग प्रतियोगिता के लिए 40 से अधिक शूटरों का हुआ चयन। छत्तीसगढ़ के रायपुर में राइफल एसोसिएशन ने 23वीं राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें राज्य भर के युवाओं और बच्चों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में रायपुर के टॉप गन शूटिंग एकेडमी के 40 से अधिक शूटरों ने अलग अलग कैटेगरी में मेडल जीतकर आसनसोल में होने वाली प्री नेशनल शूटिंग प्रतियोगिता में चयन हुआ है। दरअसल रायपुर के माना में राइफल एसोसिएशन की ओर से 23वीं राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के अलग अलग क्षेत्रों के युवाओं ने बढ़ चढ़कर इस प्रतियोगिता में भाग लिया। शूटिंग प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का दम दिखाते हुए युवाओं ने जीत का परचम लहराया। छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए फ्री टेस्ट सीजन का उठाएं लाभ, इस तारीख से शुरू हो रहा है। छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा 2024 को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन महासमुंद द्वारा विनय कुमार लगे कलेक्टर महासमुंद के मार्गदर्शन में संचालित नवकिरण अकादमी में छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 5 टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाएगा। नवकिरण के जिला समन्वयक डी बसंत साव ने बताया कि 1 सितंबर को संपूर्ण सिलेबस पर आधारित मेगा टेस्ट 1, 2 सितंबर को मेगा टेस्ट 2, 3 सितंबर को मेगा टेस्ट 3, 4 सितंबर को मेगा टेस्ट 4, 5 सितंबर को मेगा टेस्ट 5 का आयोजन किया जाएगा। टेलीग्राम सीईओ की गिरफ्तारी पर मस्क बोले जुकरबर्ग को भी पकड़ो, इंस्टाग्राम पर बच्चों का शोषण हो रहा। रूस बोला हमने डूरो को चेताया था। टेस्ला चीफ इलन मस्क ने मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग पर इंस्टाग्राम पर बाल शोषण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने यहाँ पर सोशल मीडिया पर कहा कि अगर सरकार टेलीग्राम सीईओ पावेल डूरो की गिरफ्तारी को सही मानती है तो फिर जुकरबर्ग आजाद कैसे है। मस्क ने कहा कि इंस्टाग्राम पर बाल शोषण की बड़ी समस्या उन पर भी वैसे ही आरोप है जैसे डूरो पर है, लेकिन अब तक जुकरबर्ग की गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या वह सरकार के आगे झुक चुके हैं? वह उन्हें बैकडोर से जरूरी यहाँ पर डेटा पहुंचाते हैं और बोलने की आज़ादी को सेंसर करते हैं। मस्क ने डूरो की रिहाई के लिए सोशल मीडिया पर अभियान शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ इसी तरह से चलता रहा तो फिर 2030 तक यूरोप में मीम शेयर करने पर भी फांसी दी जाने लगेगी। महानंदी और तांदुला लिंक परियोजना को मिली मंजूरी, अब सिंचाई के साथ उद्योगों को मिलेगा भरपूर पानी। महानंदी में व्यर्थ बह जाने वाली पानी को तांदुला जलाशय में पहुंचाया जाएगा। महानंदी तांदुला लिंक परियोजना को शासन से मंजूरी मिलने के बाद अब टेंडर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जल संसाधन विभाग की इस परियोजना में 1074 करोड़ 58 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसी सिस्टम तैयार कर महानंदी का 1 लाख क्यूसेक पानी तांदुला में पहुंचाया जा सकेगा। इससे दुर्ग, बालोद और बेमेतरा जिले को लाभ होगा। पेयजल, निस्तारी, सिंचाई और उद्योग सबके लिए भरपूर पानी मिलेगा। राहुल गांधी का मिस इंडिया विवाद पहुंचा छत्तीसगढ़। राधिका खेड़ा बोली युवराज को इलाज की जरूरत। सीएम सलाहकार ने ओबीसी फाइनलिस्ट की शेयर की फोटो। मिस इंडिया पर राहुल गांधी के दिए बयान पर भाजपा नेता राधिका खेड़ा ने इसे पागलपन और लाइलाज बीमारी बताया है। सीएम सलाहकार पंकज झा ने भाजपा के ओबीसी नेता और पूर्व मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता में फाइनलिस्ट गौरी शंकर श्रीवास्तव की फोटो पोस्ट की। दरअसल राहुल गांधी ने 24 अगस्त को प्रयागराज में संविधान का सम्मान और उसकी रक्षा कार्यक्रम में कहा था कि मैंने यहाँ पर मिस इंडिया की लिस्ट चेक की, इसमें कोई दलित, आदिवासी या ओबीसी महिला नहीं थी। प्रधानमंत्री कहती कि देश सुपर पावर बन गया। कैसे सुपर पावर बन जाएगा जब 90% लोग सिस्टम से बाहर बैठे हैं। बीजेपी नेत्री राधिका खेड़ा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि सावन के आधे को हर तरफ हरा नजर आता है, जिसमें आंखों पर चश्मा ही जाति का लगा रहा हो उसे हर तरफ जाति ही दिखेगी। किसी चीज की अति पागलपन की ओर ले जाती है। इससे पहले जहर पूरे यहाँ पर शरीर में फैलकर कांग्रेस के पार्लियामेंट रिलॉन्च युवराज को इलाज की सख्त जरूरत है। आईआईटी भिलाई में इंटरनेशनल सम्मेलन का आयोजन, रिसर्चर का हुआ सम्मान। सस्टेनेबल इंडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आईआईटी भिलाई में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद विजय बघेल उपस्थित रहे। सिंगापुर के शिक्षक मिस्टर इस्माहोन एवं आईआईटी भिलाई के डायरेक्टर प्रोफेसर राजीव प्रकाश ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान अरविंद एवं जिम्मा के चरण में पुष्प अर्पित किया गया।